लाहौर में जस्टिस कॉर्नेलियस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा है कि आइन अगर कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में हो तो ये हमारी चॉइस नहीं, ड्यूटी है। उन्होंने कहा अदालतों को बताया गया है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कहा कि अदालतें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती, फैसलों की अखलाकी अथॉरिटी होती है। उनका कहना था कि कोई अदालती फैसला चैलेंज न हो तो वो हतमी होता है। When it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. It is not our choice. It is our duty to say that. Instead of finding a reason why we should avoid to say that. This is what has happened. You call it controversy. I'm sorry, I'm not worthy of controversy. I'm a very humble person. You say you support us, please don't say that. I'm just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. And not any individual. We have no existence individually. Our existence is as a unit, as a constitutional organ, and that is how we function. But the important thing is that the Supreme Court, when it speaks on merit, its judgment has moral authority. विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि अगर वजीर आज़म और वजीर आला के सवाबदीदी इख्तियारात हराम हैं तो चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात किस फ़िक़ा के तहत हलाल हैं? क्या ये खुला तजाद नहीं? लाहौर में मरकजी जमीयत अहले हदीस के दफ्तर में गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि अदालती फैसलों से अदम इस्तेहकाम का खदशा पैदा हो गया है। आउट ऑफ सीनियरिटी प्रमोशंस पाने वाले जजेस चीफ जस्टिस का साथ देने पर मजबूर हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद एक फ़ैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के सवाबदीदी इख्तियारात गैर आइनी हैं। बात यह है कि अगर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इख्तियारात गैर आइनी या हराम हैं तो वो कौन सी फ़िक़ा है जिसमें चीफ़ जस्टिस के लिए सवाबदीदी इख्तियारात हलाल हो जाते? हुकूमत ने जब 2 जजेस की तकर्रुरी का मामला था तो चीफ़ जस्टिस की मंशा को पेश नज़र रख कर एक कदम पीछे लिया था और उसके पीछे यही ख्वाहिश थी कि हम अदालत के साथ किसी महाजराई में ना दाखिल हों। लेकिन अदलिया ने, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उसे हुकूमत की कमज़ोरी से ताबीर लिया और अगर हुकूमत 2 कदम पीछे हटी तो अदलिया 1 कदम आगे और बढ़ गई, तो उसकी वजह से ये तनाव पैदा हुआ है। चीफ जस्टिस जस्टिस उमर बंदियाल लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब के बाद रवाना हुए तो उनसे ऑडियो लीक्स के बारे में सवाल किया गया। चीफ जस्टिस ने लबों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया और आगे बढ़ गए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि पीडीएम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करती दिखाई नहीं दे रही। इलेक्शन न हुए तो तहरीक इंसाफ भरपूर ताकत के साथ सड़कों पर होगी। इलेक्शन के सिवा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कारकुनों से खिताब में इमरान खान ने कहा कि एक तरफ मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मुल्क से बाहर फजूल दौरे कर रहे हैं। उनसे पूछा जाए कि ये कौन सा मारे का सर करके आए हैं। बुरा हाल है। एक ट्रिप जब जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर जरा पूछें कि इसका खर्चा कितना आया है। कम से कम $2-3 लाख इसने खर्च किया है और इससे पूछे जो प्राइवेट जहाज में गया गोवा, इसने कितना पाकिस्तान का पैसा खर्च किया। एक तरफ हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, दूसरी तरफ फजूल बैरूनी दौरे पे हम चक्कर मार रहे हैं, जलील अपने आप को करवा रहे हैं। वो कौन, किसने पूछा था शहबाज शरीफ को? कौन लेने आया था इसको एयरपोर्ट पे? तो ये अगर आपने अपने आप को जलील करवाने जाना है तो कम से कम मुल्क का पैसा तो बचाए ना। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वक्त हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इलेक्शंस के। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इमरान खान इदारों को बदनाम करने की हर हद अबूर कर चुका, बस बहुत हो गया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इदारों को बदनाम करने की कोशिश ने इमरान खान का चेहरा बेनकाब कर दिया है। एक बयान में आसिफ जरदारी ने कहा कि गुज़श्ता रोज की तकरीर के बाद कोई इमरान खान की पैरवी का सोच भी नहीं सकता। इमरान खान को मुल्क तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। इमरान खान झूठ से कारकुनों को बेवकूफ बना रहा है, वो इमरान खान का जवाल देख रहे हैं।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इमरान खान सर से पांव तक झूठे और मक्कार शख्स हैं। इमरान खान का झूठ कौम के सामने आ रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान मोहसिन कुश आदमी है, इंशाअल्लाह ज़रूर उनकी पकड़ होगी। ये आप कहते हैं अल्लाह ताला को ऊपर बैठा है, उसको मंजूर होगा इंशाअल्लाह। तो इसका झूठ पूरी कौम के सामने आ रहा है। सर से पांव तक झूठा, मक्कार और मुस्लिम कुछ आदमी है। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की पकड़ होगी। सिंध में होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। कराची में अब तक 3 वार्ड्स की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, 1 वार्ड पर जमात इस्लामी कामयाब हो चुकी। कराची के बल्दिया टाउन UC 1 वार्ड 3 का मुकम्मल गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 445 वोट्स लेकर कामयाब हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 91 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जिला के माड़े पर टाउन UC 8 वार्ड 3 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 430 वोट लेकर कामयाब। PTI के उम्मीदवार 269 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इब्राहिम हैदरी UC 5 के वार्ड 2 का मुकम्मल नतीजा आ गया। पीपल्स पार्टी के हिदायतुल्लाह 439 वोट्स लेकर कामयाब हुए हैं। तहरीक इंसाफ के ताहिर शाह 236 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जिला कोरंगी मॉडल कॉलोनी UC वार्ड 8 वार्ड 4 में जमात इस्लामी का उम्मीदवार 773 वोट लेकर कामयाब हुआ। मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार 724 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहा। इसी सारी सूरत हाल पर हमें मजीद अपडेट करने के लिए हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं तारिक अबुल हसन, जबकि खैरपुर से हमें ज्वाइन करेंगे यासिर फारूकी। तारिक अबुल हसन, आपकी तरफ आएंगे। सबसे पहले ये बताइएगा, क्या सूरत हाल वाज़ेह होती दिखाई दे रही है आपको? जी, अभी तक नताइज तो पूरी तरह वाज़ेह नहीं हुए हैं। ताहम जमात इस्लामी ने अब तक अपने 3 UCs में कामयाबी का दावा किया है। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी अपने 3 UCs में कामयाबी का दावा किया है, और जबकि एक में जो है वो PTI ने के उम्मीदवार की कामयाबी का कहा जा रहा है। लेकिन अभी हतमी नताइज नहीं आए हैं और पार्टीज़ का अपना अपना दावा चल रहा है। मैं जिस हल्के में मौजूद हूँ ये अजीमपुरा कोरंगी डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, और ये इस लिहाज से अहम है कि यहाँ पर 3 UCs जो है वो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जीती हुई है। यहाँ UC 3 जो जीतेगा तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वो बनाएगा। मैं यहाँ पर मुनीदा शाकिर पोलिंग स्टेशन नंबर 16 के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर हमें बाज़ ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं इस दफ़ा इस इलेक्शन में जिसका मुशाहिदा इससे पहले नहीं हुआ था। यहाँ पर बैलेट बग से ऐसे बैलेट पेपर्स निकले हैं जो कि गुज़िश्ता जो इलेक्शन हुआ था उसके बैलेट पेपर से, और यहाँ पर जो आज पोलिंग हुई है उसके नए बैलेट पेपर्स के साथ पुराने बैलेट पेपर्स स्टैंप लगाकर और बैलेट बक्स के अंदर डाले गए थे, और ये तमाम बैलेट पेपर्स एक ही पार्टी के निकले, और बाद में जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ये सारे कलर चेंज। हमारे साथ ही मौजूद रही तारिक अबुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर फारूकी इस वक्त सक्खर में मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। यासिर, आप बताइएगा अब सिंध के दीगर हिस्सों में क्या सूरत हाल है? देखें, सक्खर और खैरपुर अजला की 4 नशिस्तों पर आज ज़मनी बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं। सबसे पहले सक्खर की बात की जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बढ़तरी हासिल की है और उसने PTI और JUI के उम्मीदवारों को शिकस्त दी है। यूनियन कौंसल है बाइजे शरीफ, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं शफकतुल्लाह भुट्टो, उन्होंने 2975 वोट लेके जो है कामयाबी हासिल की है, जबकि यहाँ से JUI के उम्मीदवार दूसरे नंबर पे आए हैं सिद्दीक करोड़ो, जिन्होंने 2332 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह म्यूनिसिपल कमेटी रोड़ी है जिसका वार्ड 11 है, यहाँ पे जनरल मेंबर की नशिस्त के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 1207 वोट हबीबुल्ला हैं इन्होंने लिए हैं, और PTI के उम्मीदवार को शिकस्त दी है। मौज़म शाह उम्मीदवार थे जिन्होंने सिर्फ 179 वोट हासिल किए हैं। अगर ज़िला खैरपुर की बात की जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक आज़ाद उम्मीदवार को तो ज़रूर शिकस्त दी है, लेकिन GDA के उम्मीदवार से यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स जो पार्टी सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है उसके हवाले से हमारे नुमाइंदगान तारिक अबुल हसन, यासिर फारूकी हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ज़मान अनवर जानी रुस्तमे पाकिस्तान बन गए। लाहौर के पंजाब स्टेडियम में होने वाले ज़बरदस्त मुकाबले में आसिफ पहलवान मोची को पॉइंट्स की बुनियाद पर शिकस्त हो गई। लाहौर के पंजाब स्टेडियम में रुस्तम में पाकिस्तान दंगल के लिए आसिफ मोची पहलवान और जमान जानी पहलवान में जोड़ पड़ा। ये मुकाबला इंतहाई दिलचस्प रहा। मुकर्रर वक्त में कोई पहलवान एक दूसरे को न पछाड़ सका। 20
मिनट के बाद दोनों पहलवानों को 5-5 मिनट एक दूसरे को गिराने के लिए दिए गए। इसमें भी कोई पहलवान कामयाबी हासिल न कर सका। फिर फ्री स्टाइल मुकाबला हुआ जिसमें पॉइंट पर जमान अनवर जानी ने आसिफ पहलवान मोची को हराकर रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम कर लिया। मरकजी दंगल से पहले 25 छोटी बड़ी कुश्तियों के जोड़ पड़े। इसमें फतह हासिल करने वाले पहलवानों और उनके हामी तमाशाइयों ने जबरदस्त जश्न मनाया। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान के कहने पर हुकूमत एक दिन भी अपनी मुद्दत कम नहीं करेगी। इलेक्शन इसी साल होंगे, असेंबली मुद्दत पूरी करेगी। फैसलाबाद में कारकुन से खिताब करते हुए राना सना ने कहा कि पीटीआई के टिकट बेचने वाले साकिब निसार जब चीफ जस्टिस थे तब क्या कुछ नहीं करते रहे होंगे। ये वक्त है कि तुम आओ, बैठो, सियासतदान बनो, सियासी जमातों के साथ बैठो और ये तय करो कि इलेक्शन किस तरह से होना चाहिए। इलेक्शन फ्री होना चाहिए, इलेक्शन फेयर होना चाहिए, इलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि उसके रिज़ल्ट को हर कोई तस्लीम करे। ये बातें हैं वो जो इस वक्त करने वाली हैं। तो फिर इलेक्शन जो है वो इसी साल होगा, फ्री होगा, फेयर होगा और असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की मुलाकात हुई। दोनों ने दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने पर इत्तेफाक किया। हमजा यूसुफ ने वज़ीर आज़म की तरफ से दी गई दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, टेक्नोलॉजी और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने के लिए दो तरफा ताउन पर बातचीत हुई। मुलाकात में स्कॉटलैंड में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बहुत जल्द इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। हमने फैसला किया कि हम बहुत जल्द एक इन्वेस्टमेंट आएंगे जिसमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, तालीम और ख़ास तौर पर टेक्निकल एजुकेशन वो इंशाअल्लाह, और फिर इसके अलावा पानी और सोलर और विंड एनर्जी, इसमें स्कॉटलैंड को बहुत भारत हासिल है। इंशाअल्लाह हम इन फील्ड्स में हम इंशाअल्लाह। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हमजा यूसुफ ने कहा कि वो पाकिस्तान की धरती के बेटे हैं। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। हमजा यूसुफ ने पाकिस्तान की सियासत पर बात नहीं की, कहा कि वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। a son of the soil there in Pakistan, and we spoke about deepening our trade and investment, doing more around education. We talked about the flood response and about climate change. हमजा यूसुफ ने बताया कि उन्हें अपने आबाई इलाकों समेत पाकिस्तान भर से लोगों के पैगामात आते हैं। पाकिस्तान उनके दिल के करीब है, वो जल्द वहाँ जाने की ख्वाहिश रखते हैं। Well, first can I thank every single one of them. I got messages from my father's hometown in the city in Mirchano, my mother's hometown in Faisalabad, the home city in Faisalabad as well, and right across Pakistan. And really it warmed my heart because I see myself, of course, as Scottish, but also Pakistani too. And I can't wait to come to visit as First Minister, to see my fatherland, my motherland, and inshallah we just work together to increase that cooperation. तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने इल्ज़ाम लगाया है कि शरीफ राजरान लंदन में बैठकर अदलिया के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया है। लाहौर में अपने घर पर पुलिस छापे पर बात करते हुए परवेज इलाही का कहना था कि गेट हमारा टूटा, पुलिस वाले हमारे मेहमानों के मोबाइल ले गए और निगरान वज़ीर आला अफसोस इधर कराए जहां एक शीशा भी नहीं टूटा था। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने परवेज इलाही के इल्जामात को झूठ पर मबनी और बेबुनियाद करार दे दिया। निगरान सूबाई वजीर आमिर मीर ने एक बयान में कहा कि पुलिस पर अपने घर से चोरी का इल्जाम भोंडा मजाक है। पुलिस उनके घर से न तो कोई मोबाइल लेकर गई, न ही कोई मोटरसाइकिल। परवेज इलाही का पंजाब पुलिस पर कैश चुराने का इल्जाम भी बेबुनियाद है। गिरफ्तार सिर्फ उन अफराद को किया गया जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया और पेट्रोल बम फेंके।